अभी हम लोग कल मिले थे, कल एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी चर्चा मैं करूंगा, बल्कि आप लिखो मैं कर भी देता हूँ। कल क्या था कि टीचर्स का मीट एंड ग्रीट था, सारे टीचर्स एक जगह पे आए हुए थे, अलग सर थे, प्रतीक सर थे जो हमारे फाउंडर्स हैं कंपनी के, ठीक है भाई साहब। मैं कह ही रहा था कि एक दिन मैंने बताया था कि कॉलेज ने मुझे 2.5 लाख रुपए ऑफर किए थे कि मेरे लिए जो है एक वीडियो कंटेंट बना दीजिए जिसमें मेरे बारे में थोड़ी बड़ाई कर दी, मतलब कॉलेज के बारे में थोड़ी मैं बड़ाई करनी थी। उस कॉलेज की वीडियो मैंने बैंड बाजा बारात बना दी थी, है ना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कंटेंट वाइज बहुत रिच है। जो उनके वेबसाइट पे था मैंने सिर्फ वही बोला है, उन्हीं पर अपने कमेंट्स दिए हैं, लेकिन उनको भैया बुरा लग गया और उन्होंने डेफेमेशन केस ही कर दिया, और ये सच घटना है। तो अलग सर मिलते हैं, मुझे पता नहीं थी, अलग सर मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि भाई अपनी BMW वाली चाबी दी, तो मैंने भैया दे दिया, ये लाया भी हूं मैं कहा भैया ये लो अपनी, तो मैंने दिया, मुझे लगा सर ऐसे ही कह रहे होंगे फन के रूप में, मैंने दे दिया भाई, हालांकि फन में ही कह रहे थे, मजे में ही। तो फिर सर कहते हैं कि भाई ये जो ले रहा हूं ना पता कहां काम आएगा, मैंने कहा कहां काम आएगा, बोला कि तुमने एक वीडियो बनाई थी किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर, उन्होंने भैया केस कर दिया और वो 5 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस डाल के बैठे हैं। सर ने तुरंत लिस्ट निकाली, ग्रुप खोला, कहते देखो ये आया हुआ है, लीगल नोटिस है। हमने कहा भाई साहब 5 करोड़ रुपए, बोलते ये BMW देखेंगे कहां बेचना उचना होता है, इसके बाद इससे केस लड़ेंगे अच्छे से। सर मजाक कर रहे थे ऑब्वियसली। सर ने बोला मैंने पूरा कंटेंट देखा ढंग से, अब मुझे ये समझ में आया कि इसमें कुछ भी डेफेमेटरी नहीं है, जो आपने वेबसाइट पर था वही सही तरीके से प्रेजेंट किया, और अगर ये बात बच्चे के बेनिफिट के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं डील कर लूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। वो तो BMW वाली बात तो मजे वाली थी, है ना, बहुत एक्चुअली यही है, इतना गट्स पहली बात इसीलिए देखोगे यूट्यूब पे टीचर्स जो है इतना खुल के नहीं बोल पाते, उसका रीजन यही है भाई, मेन रीजन यही है कि कैसे बोले कोई ऐसा, भाई वो तो धंधे वाले लोग हैं, करोड़ों छाप के बैठे हुए हैं बच्चों से, वो तो आपके ऊपर डेफेमेटरी केस मार देंगे। अब 5 करोड़ रुपए का केस होगा, आप लड़ने जाओगे। एक्चुअली क्या होता है, ये केस का मतलब देना नहीं होता, पहले मैं क्लियर करूं, कहीं ऐसा ना सोचना कि 5 करोड़ का डेफेमेशन का मतलब 5 करोड़ देना होता है, देना वना नहीं होता। सब अपनी औकात के हिसाब से समझते हैं कि हमारा डेफेमेशन क्या है, हालांकि उसमें बोली गई हर एक लाइन हर एक शब्द का हमारे पास प्रमाण है, यूं ही नहीं मैं बोलता, डेटा वाइज ला करके एनालिसिस करता हूं। तो बैंड बाजा बारात मैंने बनाई थी, ये बात में सच है और ये मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें कुछ गलत नहीं बोला, जो बोला वो बच्चे के हित के लिए था और उसके द्वारा प्रेजेंट किए हुए डेटा को मैंने बताया हुआ था, ठीक है जी। तो 5 करोड़ का मतलब होता है कि आपने डेफेमेशन किया, आप केस लड़ते हो, बस इसके लिए होता है। फिलहाल देखते हैं, ठीक है जी, बस संभाल लेंगे। सर ने बोला सर आपने बच्चे के हित के लिए बोला है, बाकी हम संभाल लेंगे, निश्चिंत रहिए आप। हमने कहा बस ऐसा होना चाहिए जनाब, बस समझे जी, तब आदमी बोल पाए। अब वैसे मैंने वीडियो बनाते वक्त कहता ये थोड़े सोचा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, अब कोई बात नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं गया, अभी तो आने वाला बाबा। अगली जो बनाऊंगा ना कॉलेज रिव्यू सीरीज, उनमें डंडे डंडे से पीटूंगा भाई, हर एक लाइन में उनको ये समझ में आ जाएगा कि गलत आदमी से गलत पंगा ले लिया उन्होंने। अभी बनाऊंगा, बनाया है मैंने, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना होता बेटा, यही तो सीख रहे हैं हम भी धीरे धीरे। हाँ भाई साहब, नहीं 5 करोड़ देने नहीं होते, 5 करोड़ देने नहीं होते रे, देने मैंने नहीं होते, देने कुछ भी नहीं होता, वो केस लड़ना पड़ जाता है बस, ठीक है। और वो कॉलेज किन लोगों के लिए, वो उन कॉलेज में बीड़ी बंडल वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ने वाले बच्चे निश्चिंत रहे, वो बीड़ी बंडल वालों के लिए है। और सिंपल बात एक है कि उन लप्पू झप्पू कॉलेजेस के चक्कर में अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को पढ़ना है, लिखना है, ध्यान से सिलेक्शन देना है, ठीक है। हाँ, उसको बेटा उस कंटेंट को उस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए सच बताऊं तो पहले टीचर में ही गट्स होना चाहिए, नहीं तो वो बोल ही नहीं पाएगा, सच बोला ही नहीं जाता भाई। इंटरनेट पे सच बोलना बहुत खतरनाक है, अगर मैंने हिम्मत जुटाई उसको बोलने के लिए तो आपके बेनिफिट के लिए उठाई थी, और मैं ये जानता हूं उस वीडियोस को देखकर, मैं बता रहा हूं हजारों कमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिनमें ये बोला गया कि सर आपकी उस वीडियो के बाद वहां जाने का मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कहीं और एडमिशन ले लिया, मैंने बीटेक ही छोड़ दिया, मैंने BCA में एडमिशन ले लिया, मेरा जहां पे 16 लाख 17 लाख खर्च होते, जहां पे 15 लाख खर्च होते, वहां पे मेरे साथ 1.5 लाख 2 लाख में काम हो जाएगा। उसको भी मैंने, मेरे एक मित्र हैं राघव जी, वो कॉलेज वाला चैनल पे पढ़ाते, तो मैंने उसको उससे कनेक्ट कर दिया कि भाई समझ लो, एक दूसरे को समझा दो उसको कि क्या जरूरत होती है, एक्चुअली क्या बीटेक की जरूरत है। एक्चुअली बीटेक अब ऐसे समझ लो कि एक ऐसा सर्टिफिकेट बन चुका है जो अब हर किसी के पास एकदम बटा पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप IIT NIT अच्छे कॉलेजेस और भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को छोड़कर अगर हम देखें तो केवल उस जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट पे समोसा खाया जा सकता है, उसकी और कोई कीमत और उसकी कोई प्रतिष्ठा बची नहीं है। बीटेक जो है जस्ट BA डिग्री हो चुका है, मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, BA भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस से अच्छे तरीके से कराया जाता है, लेकिन मैं BA की असलियत जानता हूं, मैं जहां से देख पा रहा हूं वहां पे मैं यही समझ पाता हूं कि भैया BA में वो लोग नकल करा के भी लोगों को डिग्रियां बांट देते हैं, तो वैसी सी ही कार्यक्रम अब बीटेक में हो चुका है, ठीक है। इन्होंने इतना डाइल्यूट कर दिया इस बीटेक डिग्री को कि अब एक्चुअली उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है बाजार में, मतलब उतनी नहीं रह गई है। हाँ, अगर आप IIT से हो, NIT, IIIT और अच्छे जो कॉलेजेस जो रेपुटेटेड है, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, VIT वैल्यू भी एक लेवल तक चल जाएगा, उनका जो टॉप 3000 4000 तक रैंक लाते हो तो आपका जो फीस के साथ कॉम्बिनेशन सेट होता है ROI का, वो अच्छा लगता है, वो ठीक लगता है। थापर भी CS चल जाएगा, बाकी में तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ CS चल जाता है। तो ऐसे ही जो अच्छे कैटेगरीज के कॉलेजेस हैं, अब आप कहोगे सर सब कहां पढ़ेंगे, बाकी कुछ और कर लूंगा, क्यों यही करना है। अब मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, शायद JP मॉर्गन ने बोला है, किसने बोला, किसी का स्टेटमेंट आया, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं JP मॉर्गन नहीं था, वो कोई
टेक ही संभालते हैं, मतलब कोई टेक की कंपनी है जिसके सीईओ हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि आज की डेट में, वो तो ये कह रहे हैं आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बजाय आप प्लम्बर बनना पसंद करिए, क्योंकि प्लम्बर का काम एवरग्रीन है हमेशा के लिए, इसका एवरग्रीन नहीं रहेगा। ये फ्यूचर बता दिया भैया उन्होंने, है ना। तो बहुत सारी दुनिया जो एक ही तरफ भाग रही है वो केवल यही है कि सीएस चाहिए सबको, वो एआई बहुत हद तक आकर के कोडिंग वोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा भैया, खुद ले लेगा, जिम्मेदारी संभालेगा। हाँ, उसको भी चलाने के लिए लोग चाहिए, लेकिन लोग कम चाहिए, लोग कम चाहिए, ठीक है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मतलब समझ रहे हो तुम। ये वो मैं बता रहा हूँ जो बाजार में, इसीलिए एक्चुअली दिक्कत मेरे साथ यही है कि मैं कुछ ज्यादा ही सच बोलता हूँ, इसीलिए केस आते हैं हमारे ऊपर। सच बोलना कम चाहिए, मुझे लगता है कि, है ना। क्या चाहते हो भैया, सच कम बोला जाए क्लास में, है? ठीक है भैया, देखते हैं, आप लोग बताना भैया कम बोलना है सच की ज्यादा बोलना है। अरे उनकी ऐसी की तैसी कॉलेज वालों, सच बोलना कभी ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। जिसको ना इंस्टाग्राम पे डालता हूँ मैं अपने, वहां बनाएंगे बैंड बाजा बारात, लड़े हमसे। यहाँ तो हम एक इससे एसोसिएटेड ना, इसकी बाजार में बहुत ज्यादा इज्जत है और इसकी खुद हम इज्जत करते हैं, इसलिए मैं इसको टी शर्ट नहीं बोलता, हम इसको वर्दी बोलते हैं भाई। इसको पहनने के बाद वर्दी हो जाता है आदमी, वर्दी का मतलब अंग्रेजी में समझते आते हो तो, ठीक है। तो इसकी कीमत है, तो इसलिए इसकी लहजे के बाद बहुत कुछ कंट्रोल में है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, बोलूंगा बहुत सच बोल